वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम मैक्स वीवर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैक्स वीवर्स थ्योरी है क्या? पहले वीवर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में अपनी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, जिसमें से उनकी एक थ्योरी है मैक्स वीवर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ये ब्यूरोक्रेसी वर्ड क्या होता है? अगर आप इसको गूगल सर्च करेंगे तो इसमें आएगा नौकरशाही। मीन्स एक तरह से कह सकते हो कि एक जो डिपार्टमेंटलाइजेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, एक डिपार्टमेंट उसके अंडर दूसरे डिपार्टमेंट या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके हेड होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, एक लेवल्स में डिवाइडेड होता है, उसको आप कह सकते हो। और जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है वह काम को डिसेंट्रलाइज करके वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आती है। इनकी थ्योरी में है क्या? जो इनकी मेन थ्योरी है, उनका जो मेन फीचर्स है वो ये है कि सबसे पहला बात है हायरार्कियल स्ट्रक्चर। ब्यूरोक्रेसीज हैव अ क्लियर एंड डिफाइंड हायरार्की ईच वेयर ईच लेवल कंट्रोल्स द लेवल बिलो एंड इज कंट्रोल्ड बाय द लेवल अबव। मीन्स जो ब्यूरोक्रेसी होता है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस में जो ब्यूरोक्रेसीज है उसमें जो काम है वो बहुत ही क्लियरली एक डिवाइडेड होता है, जिसमें जो टॉप लेवल होता है उसके नीचे सब लेवल्स होते हैं, और जो कंट्रोल है वो ऊपर के लेवल के लोग नीचे के लेवल को करते हैं। मीन्स जो टॉप लेवल है वो नीचे के, अपने से नीचे के लोग को कंट्रोल करेगा। ठीक है। द स्ट्रक्चर इंश्योर्स अ चेन ऑफ कमांड एंड अ क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें किसी भी अथॉरिटी का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन बॉस है, कौन किसको किसके अंडर काम करना है, ये बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है। स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। टास्क विद इन अ ब्यूरोक्रेसी आर डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक रोल्स। अब जब काम डिवाइडेड है, कौन किसका सुपीरियर है पता है, और काम भी किसको पता है सबको क्या करना है, तो जो सबको एक स्पेसिफिक रोल्स दिया होता है, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी होती है वो बेटर होती है, और जो लोग जिस चीज़ में एक्सपर्टाइज होते हैं वो उस काम को बेटर तरीके से करते हैं। Next is formal rules and regulations. Bureaucracies operate बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी रूल पर चल रहे हैं तो आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस रूल पर चलने से आपके क्या क्या आउटकम्स मिलेंगे, जिसके कारण क्या होता है कि जो गोल होता है, चाहे वो कॉमन गोल हो या फिर आपका पर्सनल गोल हो, उसको अचीव करने में ईजी होता है ऑर्गेनाइजेशन को। इम्पर्सनैलिटी। Decision making in a bureaucracy is based on rationality and objective criteria rather than personal relationship. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी तरह का डिसीजन आपके पर्सनल रिलेशनशिप को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप जो काम कर रहे हैं उसकी बेसिस पे आपके साथ फेयरनेस किया जाएगा और इक्वालिटी की जाएगी सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में। नेक्स्ट इज मेरिट बेस्ड एडवांसमेंट। एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन विद इन अ ब्यूरोक्रेसी आर बेस्ड ऑन मेरिट। जो आपका प्रमोशन है वो किसके बेसिस पे होता है? मेरिट बेसिस पे होता है। कैसे होता है? स्टैंडर्डाइज असेसमेंट किए जाते हैं और उनके बेसिस पे जो क्वालिफाई करते हैं उनके बेसिस पे ही लोगों को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। ब्यूरोक्रेसीज रिलाई हेवली ऑन रिटन डॉक्यूमेंट्स। सब कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ये रिलाई करती है, जिससे क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी होती है। मीन्स आप जो काम कर रहे हैं उसकी एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं कहूँगी, बट अकाउंटेबिलिटी है आपके पास। मीन्स आपके पास एक पूरा ब्यौरा है जो आप शो कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी रहती है, सबको पता है, सबको क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और उसको कैसे अचीव करना है। तो ट्रांसपेरेंसी होती है। कंटिन्यूटी होती है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई काम कर रहे हैं तो वो काम आपका कंटिन्यूसली प्रॉपर तरीके से होगा। तो इस तरह से ये वीवर्स की जो थ्योरी थी ब्यूरोक्रेसी की यहाँ पे एंड हुई। अगर और कोई थ्योरीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं या और कोई टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।